गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं एस्ट्रोनॉमी का नेक्स्ट टॉपिक। इसका एस्ट्रोनॉमी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर एस्ट्रोनॉमी, इसके अंदर आज हम आपके लिए लेके आए हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का तो हमारा हो गया था, आज हम करेंगे सौरमंडल। सौरमंडल की उत्पत्ति, का सिद्धांत। सौरमंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत। अब वही सौरमंडल क्या होता है? जिस आकाश के अंदर हमारे सूर्य के चारों ओर पाए जाने वाले सभी आकाशीय पिंड जो है सौरमंडल का ही भाग होते हैं। हमारे सूर्य के चारों ओर पाए जाने वाले आकाशीय पिंडों को ही सौरमंडल कहा जाता है। तो भाई इस सौरमंडल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, कैसे हमारा सौरमंडल की रचना हुई, कैसे हमारा सौरमंडल बना, तो इसके बारे में बहुत सारे विद्वानों ने जो है अपने अपने मत दिए। तो जब इसके बारे में खोजबीन शुरू हुई तो सबसे पहले विद्वानों ने क्या कहा, जब उन्होंने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए तो उन्होंने क्या क्या विचार प्रस्तुत किए कि हमारा सौरमंडल जो है किस प्रकार से बना है। तो सबसे पहले जो है क्या आया, फर्स्ट सिद्धांत के अंदर क्या है, जो ये सौरमंडल है सौरमंडल के सभी पिंड, सौरमंडल के सभी पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसी को सौरमंडल कहते हैं। ठीक है। इसके सिद्धांत के मत में सबसे पहले क्या सिद्धांत दिया गया, पहले नंबर पे कौन सा सिद्धांत दिया गया? पहले नंबर पे कौन सा सिद्धांत दिया गया? मोनोस्टार सिद्धांत। मोनोस्टार, कौन सा? मोनोस्टार। इसको क्या बोलते हैं? एक तारा सिद्धांत। कौन सा तारा था? एक तारा सिद्धांत। सबसे पहले जब विद्वानों के अंदर जो है अपने अपने विचार प्रस्तुत करने की जंग छिड़ी तो सबसे पहले जो है पहला सिद्धांत दिया गया एक तारा सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोस्टार थ्योरी। ठीक है। इस एक तारा सिद्धांत को दो विद्वानों ने दिया। ठीक है। पहला था, जिसमें से पहले नंबर पर दिया गैसीय सिद्धांत। कौन सा? गैसीय सिद्धांत। गैसीय सिद्धांत ये किसने दिया? ये दिया कांट महोदय ने। किसने दिया? कांट ने। ठीक है। उस गैसीय सिद्धांत के अकॉर्डिंग कांट महोदय ने क्या बताया कि जो है सूर्य अपने अक्ष के ऊपर जब घूर्णन कर रहा था तो उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी जिसके कारण उसकी बाहरी परत जो है घूर्णन के कारण उसकी सूर्य की बाहरी परत जो है टूट कर अलग होगी, और अलग होने के बाद जब वो परत ठंडी होगी बाहरी परत, उससे जो है हमारे ग्रहों का, उपग्रहों का और अन्य आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ है जो हमारे सौरमंडल में पाए जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि भी सूर्य है, कौन है? सन। अब जो सूर्य होता है इसकी 3 आंतरिक परतें होती हैं और 3 बाह्य परतें होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जब सूर्य अपनी घूर्णन गति कर रहा था तो उसकी जो ये बाह्य परत थी ये टूट कर न अलग होगी। ठीक है। अलग होने से ये जो है दूर दूर चली गई। इसी से हमारे आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ है। लेकिन ये बात इसने जो है किसने दी? कांट ने कही। कांट ने क्या बोला था कि सूर्य अपने अक्ष पर अपनी जो घूर्णन गति करता है वो इतनी ज्यादा है जिसके कारण उसकी जो बाहरी परत थी वो टूट कर उससे अलग होगी। अलग होने के बाद वो जो सूर्य से दूर चली गई और ठंडी होने के बाद उससे हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ है। फिर आ गया दूसरा सिद्धांत, सेकंड वैज्ञानिक आ गया भाई, उसने दिया निहारिका सिद्धांत। निहारिका सिद्धांत। निहारिका क्या होती है? तारे के जन्म के समय बताया था, गैसों का बादल।
जिसको बोलते हैं नेबुला। ठीक है, नेबुला। निहारिका सिद्धांत किसने दिया था भाई? निहारिका सिद्धांत दिया था लाप्लास ने। लाप्लास ने। उसके बाद निहारिका का सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं नेबुला, इसको दिया था लाप्लास ने। अब लाप्लास के अनुसार क्या मतलब था कि भाई सूर्य जो है वो अंदर से तो बहुत ज्यादा गर्म था, क्योंकि उसके अंदर जो है संलयन अभिक्रिया, हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करने वाली संलयन अभिक्रिया जो है बहुत तेजी से हो रही थी। लेकिन उसकी जो बाहरी परत थी वो ठंडी थी। अंदर ज्यादा गर्म होने के कारण बाहरी परत जो है उससे अलग होगी, और कुछ समय के बाद जब वो बाहरी परत टूट कर अलग हुई तो उसके टूटे हुए भागों से ही हमारे सौरमंडल के ग्रह, उपग्रहों का और अन्य आकाशीय पिंडों का निर्माण होया है। तो दोनों ने किसका उदाहरण दिया? सूर्य का। और दोनों ने क्या करा? सूर्य की बाहरी परत को अलग कर दिया, और बाहरी परत को अलग करने से क्या हो गया? हमारे ग्रहों का निर्माण हो गया भाई। लेकिन इन सिद्धांतों को क्या कर दिया गया? नकार दिया गया, मना कर दिया, बोले ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सूर्य के अंदर और पृथ्वी के अंदर पाई जाने वाली संरचना के अंदर बहुत बदलाव था, बहुत ही ज्यादा अंतर था। सूर्य के अंदर तो क्या है, उसकी 6 परतें हैं, 3 आंतरिक 3 बाह्य परतें, और वो जो है अंदर से कैसा है? गैसों का भरा हुआ है, और वो गैसें किस अवस्था में है? प्लाज्मा अवस्था में है। इसलिए जो है उसकी जो घूर्णन गति है ध्रुवीय भागों की अलग होती है, और अक्षांशीय भागों की या ध्रुवीय भागों की और विषुवत रेखीय भागों की अलग होती है। विषुवत रेखीय भाग जो है सूर्य का 25 दिन में अपना एक घूर्णन पूरा करता है, जबकि ध्रुवीय जो भाग होता है वो 31 दिन में अपना एक घूर्णन पूरा करता है। इसलिए वो ठोस ना होकर प्लाज्मा की अवस्था में है, और जो हमारी पृथ्वी है वो ठोस है। वो सारी की सारी एक ही समय पर घूमती है, एक ही समय पर घूर्णन करती है, एक ही समय पर परिभ्रमण करती है। तो उन्होंने इस बात को नकार दिया कि भी इस प्रकार सूर्य के टूटे हुए भागों से बनने वाली चीज के अंदर और हमारी पृथ्वी के अंदर जो है बहुत सारा डिफरेंस है, ये इसके टूटे हुए भागों से नहीं बनी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर, कौन से पे? दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर आया ड्यूल स्टार थ्योरी। ड्यूल स्टार थ्योरी, जिसको बोलते हैं द्वितारा सिद्धांत। द्वितारा सिद्धांत। अब भाई जब सूर्य से टूटे हुए भागों को नकार दिया गया तो विद्वानों का जो दिमाग था वो थोड़ा और एक्स्ट्रा चला। फिर वो क्या कहने लगे, इसको भी जो है 2 जना ने दिया था। किसने? चैम्बरसीन ने। किसने दिया था? चैम्बरसीन। पहला कौन आया? चैम्बरसीन। चैम्बरसीन के बोला कि भाई सूर्य के अलावा, किसके अलावा? सूर्य के अलावा सूर्य के समीप में एक और स्टार था, एक और तारा था। ठीक है, उस तारे के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य की जो बाहरी परत थी वो टूटकर अलग होगी। यानी कि इस सूर्य के समीप एक अन्य तारा और था, और उस तारे के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य की जो बाहरी परत थी वह सूर्य से अलग होगी। अलग होने के बाद जो है वह ठंडी होकर और उसने जो है इन सभी आकाशीय पिंडों का यानी कि इन सभी ग्रहों का निर्माण कर दिया। इन कौन सी नई बात कह दी? ये एक ले सूर्य तो बड़े और बताओ थे। अब भाई सूर्य भी एक तारा है और यो भी एक तारा है, इसमें क्या नई बात होगी? सूर्य तो ना बना था भाई, यो भी तारा था, यो भी तारा था, टूट कर दूसरी परत तो बन गई ना किसकी? सूर्य के बाहरी भाग थे, फिर बनाने लग गए। तो फिर आया तीसरा जीन्स। कौन आया? जीन्स। जीन्स नाम का विद्वान आया। उसने भी क्या कहा कि भाई सूर्य है। कौन है? सूर्य है, इसकी बाहरी परत भी है, लेकिन इसके अलावा एक तारा और भी है। कौन है? एक तारा और था, एक बहुत बड़ा तारा था। कितना बड़ा तारा था? इसने छोटा बताया तो इसने बड़ा बता दिया। ये भी एक स्टार और था साथ में। इस स्टार के
गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य जो है इसके समीप आ गया और इससे टकरा गया। टकराने के कारण इसकी जो बाहरी परत थी सूर्य की और इस स्टार की टकराने से जो टुकड़े टूटे और जो टुकड़े टूट कर अलग हुए और बिखरे, उनके माध्यम से तो सूर्य के जो बाहरी परत के टुकड़े और इस स्टार के कुछ टुकड़े थे जो वह टूटकर आसपास में इकट्ठे हो गए और ठंडे होकर उनसे जो है ग्रहों का निर्माण होया है। लेकिन फिर से वही बात आ गई कि भी यो भी तारा है, यो भी तारा है। इसके अकॉर्डिंग भी तारा है, सूर्य भी तारा है और यो भी एक स्टार ही है। और स्टार के अंदर की बनावट प्लाज्मा अवस्था में गैसीय अवस्था में होती है और पृथ्वी और अन्य ग्रहों की जो बनावट है वो गैसीय और ठोस अवस्था दोनों प्रकार की है, क्योंकि जो पहले 4 ग्रह हैं वो ठोस हैं और बाकी के जो लास्ट के 4 ग्रह हैं वो सारे के सारे गैसीय अवस्था में हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ठोस के रूप में तो बात नहीं बनी, इसलिए इनके इस मत को भी नकार दिया गया। क्या कर दिया गया? नकार दिया गया, वही मना कर दिया भी नहीं। ग्रहों की बनावट और सूर्य के टूटे हुए भागों की जो बनावट थी वो दोनों मैच नहीं करती, इसलिए जो है ऐसा नहीं हो सकता। तो इनके मतों को भी ठुकरा दिया। फिर आया नंबर 3। कौन आया? नंबर 3। नंबर 3 आया फिर नंबर 3 पाया 2 तारा सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आया? 2 तारा सिद्धांत, जिसको बोलते हैं डबल स्टार थ्योरी। डबल स्टार थ्योरी। ठीक है, फिर आया 2 तारा सिद्धांत। ये किसने दिया था? ये दिया था भाई लिलीटन ने। किसने? लिलीटन नाम का एक विद्वान था, उसने जो है ये 2 तारा सिद्धांत दिया। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि भी सूर्य तो था, लेकिन सूर्य के अलावा 2 अन्य तारे और थे। ठीक है, 2 अन्य तारे और थे। सूर्य था, सूर्य के समीप 2 अन्य तारे और थे। एक समय के बाद इनमें से एक तारे में विस्फोट हो गया। क्या हो गया? विस्फोट हो गया। और विस्फोट होने के बाद उसके जो टूटे हुए भाग थे वो जो है अंतरिक्ष में बिखर गए। क्या हो गए? अंतरिक्ष में बिखर गए। और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो जो है सूर्य के चारों तरफ स्थापित हो गए और ठंडे होकर उन्हीं से जो है हमारे सौर मंडल का निर्माण होया है। अब ध्यान से देखो, इसने भी तारों का ही जिक्र किया है, लेकिन इसके सिद्धांत को क्या हो गया? मान्यता प्राप्त होगी। इसके सिद्धांत को मान्यता प्राप्त क्यों होगी? जबकि इनने भी 2 एक अन्य तारा बताया था, इसने भी तारे थे टुकड़े तोड़े थे, इसका मना कर दिया। इसने सूरज की बजाय दूसरा तारा धर दिया, उससे टुकड़े तोड़ दिए सूरज के, उससे भी नकार दिया गया। लेकिन इसने जो है सूरज को छोड़कर किसी और तारे को तोड़ दिया और उसको मान्यता मिल गई। क्यों मिली? अब ध्यान से देखो, जब मैंने तारे वाली क्लास करवाई थी तो उसके अंदर क्या बताया था? तारे में विस्फोट कब होता है? जब तारा अपनी अंतिम अवस्था में चला जाता है, बिल्कुल टिमटिमाने लगता है, जलता बुझता है, मरने की कगार पर आ जाता है, तब तारे के अंदर जो है विस्फोट होता है। कौन से तारे में? जो सूर्य से बड़े होते हैं। कितने बड़े? 1.44 या 1.5 गुना बड़े। साइंस की भाषा में 1.5 गुना को 1.44 बोला जाता है। और सूर्य से 1.5 गुना द्रव्यमान में बड़ा तारा जब अपनी लाल दानव अवस्था के अंदर आता है और लाल दानव अवस्था से जब वो आगे बढ़ता है तो अभिनव तारे के रूप में चला जाता है। और अभिनव तारे के रूप में जब जाता है तो उसके अंदर की जो ऊर्जा थी या उसके अंदर जो ईंधन था प्लाज्मा के रूप में, हाइड्रोजन थी जो हीलियम में परिवर्तित होती थी संलयन अभिक्रिया के माध्यम से, वो जो है बिल्कुल नाम मात्र की रह जाती है। और वो अपने अक्ष पर बहुत तेजी से घूर्णन करना आरंभ कर देता है, जिसके कारण उसके अंदर ऊर्जा जो है नाम मात्र की होती है। और उसकी तेज गति के कारण उसके अंदर जो है
कार्बन के यौगिक लोहे जैसे भारी तत्वों में बदलना आरंभ कर देते हैं और उसका जो है भार बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण एक समय के बाद उसमें विस्फोट हो जाता है। तो जब यो तारा था भाई, यो अभिनव तारे की अवस्था में आया और इसके अंदर कार्बनिक यौगिक जो है लोहे जैसे भारी तत्वों में बदलना आरंभ हो गए, तो इसके अंदर जो है विस्फोट हो गया। अब हमारी पृथ्वी के भीतर भी लोहा पाया जाता है और इसके कार्बनिक तत्व अभिनव तारे के रूप में कार्बनिक तत्व जो है लोहे जैसे भारी तत्वों में बदलना आरंभ हो जाते हैं। तो जब ये फूटा, जब इसमें विस्फोट होया, ठीक है, तो इसके टूटे हुए भागों से ही हमारे सौरमंडल की रचना हुई है, हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ है। जबकि ये जो दूसरा तारा था कुछ समय के बाद ये भी जो है नष्ट हो गया, मर गया, अंतिम अवस्था में चला गया और ये जो है ब्लैक होल में विलीन हो गया। इसमें गया, ब्लैक होल के अंदर खींच लिया गया, ब्लैक होल के माध्यम से इसको अपने अंदर खींच लिया, अपने अंदर समेट लिया। तो यो तारा तो टूट गया भाई अभिनव तारे की अवस्था में जाने के बाद, जिससे हमारे सौरमंडल का निर्माण हो गया। और यो तारा जब मरा तो यो थोड़ा छोटा था, तो यो छोटा जो था यो सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना से कम का था, इसलिए यो तारा जब मरा तो यो लाल दानव की अवस्था में ना जाकर लाल दानव के बाद किस में चला गया, श्वेत वामन में, और फिर ब्लैक वामन में चला गया। ब्लैक वामन में जाकर काले धब्बे के रूप में एक जगह पे स्थापित हो गया, ठंडा हो गया और आसपास के किसी ब्लैक होल के माध्यम से इसको अपनी ग्रेविटी के अंदर ले लिया गया और खींच कर अपने अंदर मिला लिया। तो यो तारा भी खत्म, ब्लैक होल में विलीन हो गया। और यो तारा जो है सूर्य से बड़ा था, इसलिए अभिनव तारे की अवस्था में जाने के बाद इसमें विस्फोट हो गया, जिसके कारण जो है हमारे सौरमंडल का निर्माण हो गया। यह बात जो है हजम होगी, क्योंकि जब इसमें विस्फोट होया था तो अभिनव तारे के रूप में विस्फोट होता है, और अभिनव तारे के रूप में जब कोई तारा पहुंच जाता है तो उसके अंदर के कार्बनिक यौगिक जो है लोहे जैसे भारी तत्वों में बदलना आरंभ हो जाते हैं, जिससे ये बात साबित होगी कि भी इसके टूटे हुए भागों से जो है हमारी पृथ्वी का निर्माण हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर भी लोहा बनता है और हमारी पृथ्वी के अंदर भी लोहा पाया जाता है। तो इस तथ्य को मान्यता प्राप्त है। तो पहले वाला था जो एक तारा सिद्धांत, ये नकार दिया गया। एक तारा सिद्धांत की गैसीय अवस्था को कांट ने दिया, निहारिका या नेबुला अवस्था को लाप्लास ने दिया। फिर आया ड्यूल स्टार सिद्धांत यानी कि द्वितारा सिद्धांत, एक सूर्य और एक अन्य तारा, इसको चैम्बर्सन ने दिया और जीन्स ने दिया, इसको भी नकार दिया गया। फिर आया दो तारा सिद्धांत यानी कि सूर्य के अलावा दो अन्य तारे और थे, जिनमें से एक तारे में विस्फोट होया, दूसरा ब्लैक होल में चला गया और उस विस्फोटित तारे के टूटे हुए भागों से ही सौरमंडल का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से जो है भाई इस दो तारा सिद्धांत को जो लिलिटन ने दिया था इसको मान्यता प्राप्त है, और इसी की मान्यता के आधार पर आजकल जो जितने भी सिद्धांत बनते हैं या जितने भी सिद्धांत तैयार किए जाते हैं इसी मान्यता के आधार पर तैयार किए जाते हैं और इसको मान्यता प्राप्त है। तो इसी थ्योरी को ध्यान में रखकर जो है आगे की गतिविधियों को पूरा किया जाता है, क्योंकि यह मान्यता प्राप्त सिद्धांत है। अब जितने भी टूटे हुए भाग थे वो सभी के सभी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, और सूर्य जो है हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। क्या है? सूर्य सौरमंडल के किसमें है? केंद्र में स्थित है। ठीक है। अच्छा भाई, सौरमंडल के सभी पिंड किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का। क्या करते हैं वो? सूर्य की परिक्रमा यानी कि परिभ्रमण करते हैं। अपने अक्ष पर तो घूम ही रहे हैं, अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन, और सूर्य के चारों ओर घूमना या किसी अन्य ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमना परिभ्रमण कहलाता है। तो सौरमंडल के सभी पिंड जो है सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करते हैं। सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्रीय भाग में स्थित है। सूर्य जो है हमारा क्या है? जनक तारा है। क्या है? जनक तारा है। सूर्य हमारे सौरमंडल का जनक तारा भी कहलाता है। तो सूर्य हमारे सौरमंडल का जनक तारा है। सौरमंडल के सभी पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं यानी कि परिभ्रमण करते हैं, और सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है
अब मान्यता प्राप्त होने के बाद जो है सूर्यमंडल सौरमंडल को परिभाषा दी गई। सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सभी आकाशीय पिंड, जैसे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का, उल्का पिंड और अन्य सभी आकाशीय पिंड जो हमारे सौरमंडल में आते हैं, सभी से मिलकर जो है सौरमंडल का निर्माण होता है। इसी को सौरमंडल कहा गया है। तो इस प्रकार जो है भाई हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ है। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें इसी प्रकार नई नई जानकारी और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।